अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही फुल्की चना चाट सिखाने जा रही हूँ, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी चाट बना के आप घर में तैयार कर सकते हैं। भी शाम के टाइम पे बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे खट्टी मीठी सी एक चटनी। उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप इमली का पल्प। ये थिक पल्प है तो मैंने आधा कप लिया, अगर आपके पास थिन हो तो 1 कप ले सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़ मैंने लिया है आधा कप, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये बहुत क्विक सी चटनी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। बस आपको इसको इतना पकाना है, गुड़ जो है हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इतना ही पकाना है। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लेंगे। मैं इसको हाई फ्लेम पे बना लेती हूँ जब मुझे जल्दी होती है। मीडियम लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं, तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए बस वो डिज़ोल्व होगा, थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी, इसके बाद ये रेडी है। इसको रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा फुल्कियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मूंग की दाल का आटा 1 कप के बराबर। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। जिस तरह से हम बेसन वगैरह की फुल्कियाँ बना रहे होते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है उतना ही बनाएंगे थिक इसको। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा करके ही ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी। और अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है, क्योंकि जो भी आप दाल के आटे की फुल्कियाँ बना रहे होते हैं उसको आप जितने अच्छे से फेंटते हैं उतनी अच्छे ये बन के तैयार होती हैं। 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। ये देखिए रेडी है। इसको मैं रख दूँगी कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए, थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी होता है इसको। उसके बाद हम ले लेंगे दही। तो दही है मेरे पास आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम ये दही है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पेशल चाट मसाला 1.5 टीस्पून। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, क्योंकि दोनों चाट मसाले के अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने नमक कम ऐड किया है। और ये जो हमने इमली का पल्प बनाया था, इमली की चटनी बनाई थी, वो ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है और इस चाट के अंदर आपको अलग से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसी के अंदर ऐड होगा। तो देखिए इसको मिक्स किया है। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी 1 कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पानी मैं इसके अंदर दोबारा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो टोटल 1 कप ही मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम मूंग की दाल का आटा जो हमने इसको घोल के रखा था, पेस्ट बनाया था इसका। लास्ट में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, स्टार्ट में ऐड नहीं करते हैं नमक कभी भी, 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है दोबारा से चंद सेकंड के लिए। और जब हम इसके अंदर सोडा ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है, इसका जो मिक्सचर होता है। ये देखिए थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। इसके बाद ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इसकी जो फुल्कियां हम छोटी सी ही बनाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा छोटी सी फुल्कियां बनाएं। तो मैं सारी फुल्कियां हाथ से बनाऊंगी, आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस मैं फुल्कियां तैयार कर लूँगी। इसकी दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसको मुस्तकिल इसमें चमचा चलाती रहूँगी ताकि इसका जो कलर है इवन है इसके ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से कलर आ गया है इसके ऊपर, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हमने दही के अंदर डाल देना। इसलिए हमने इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था ताकि ये दही के पानी के अंदर ही सोख हो जाएं और अंदर तक अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसके अंदर दही के। तो देखें दही के अंदर ऐड करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, फुल्कियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसको आपने जिस सर्विंग डिश में निकालना है सर्विंग डिश में निकाल लीजिएगा और इसको आपने अच्छे से ठंडा करना है, फिर सर्व करना है। लेकिन सर्व करने से पहले हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम चिकपीज़ ऐड करेंगे। बॉयल हुए थे मेरे पास 1 कप के बराबर ले लिए हैं, वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। ऊपर से ही सारी चीज़ें जाएंगी। प्याज ले ली है मैंने 1 अदद, उसको स्लाइस कर लिया था, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ये जो इमली का सॉस बनाया था हमने वो ऐड कर देंगे इसके अंदर।
थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और फिर थोड़ी सी आप कोई भी सेव ले लीजिएगा, मैंने सिंपल वाली ली है, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ठंडा करिएगा। 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर और इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चाट बनके तैयार होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिली बाइट्स सिखाने जा रही हूँ, जो कि रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। और वैसे भी आप इसको शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इन चिली बाइट्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़, मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। बॉयल हुआ है और श्रेड हुआ है 1 कप के बराबर। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं, 1 कप के बराबर है ये। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों के जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। देखें इस तरह से, बस एक आपने कट करना है और स्पून की मदद से आपने इसके बीज निकाल देने हैं सारे। इसके बाद ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया था इसको हम फिल कर लेंगे। तो मैं इधर हाथ से ही फिल कर रही हूँ, उससे अच्छी तरीके से फिल हो जाता है इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से आपने फिल कर देना है, ऊपर से एक्स्ट्रा हटा दीजिएगा। तो ये देखिए, और ये जो हरी मिर्चें ली हैं मैंने मोटी वाली ली हैं। तो बड़े साइज़ की जो हरी मिर्चें होती हैं वो ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने इसको बनाना है। इसी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं ये। तो देखिए सारी मिर्चों को मैंने फिल कर लिया है अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैदा लिया है मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। और अब हमें चाहिए होगी मांडा पट्टी का मैंने एक पैकेट ले लिया था पूरा और उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से आपने काटना है। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लीजिएगा। तो इसका एक पूरा पैकेट लिया था मैंने और उसको मैंने कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए होगा एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम मैदे के अंदर इसको कोट करेंगे हरी मिर्चों को और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसके अंदर हमने इसको कोट करना है। तो बस अच्छी तरीके से ये पेस्ट लगा दीजिएगा इसके ऊपर। जब ये लगा देंगे तो फिर हम थोड़ी सी मांडा पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे और उसके बाद हमने ये मिर्ची जो है इसके ऊपर रख देनी है और इसको हम रोल कर लेंगे। तो ये सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। बस आपने इसको टाइटली रोल करना है। इस तरह से रोल करते चले जाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करते चले जाइएगा ताकि सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर चिपक जाए अच्छी तरीके से और एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। ये देखें अब ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी। इन हरी मिर्चों को कोट करके आप इसको आराम से फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारी हरी मिर्चों को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हरी मिर्चें रेडी हो गई हैं और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी जो मांडा पट्टी ऊपर से जल जाएगी। तो हमें इसको बिल्कुल क्रिस्पी करना है, अच्छा मज़ेदार सा। तो इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा फिर आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसको बस मैं टर्न कर लूँगी। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं,
मज़ेदार तो होती हैं, साथ साथ क्रिस्पी भी होती हैं और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्विक सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो कि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, 10 मिनट में रेडी हो जाती है। ये सेवइयों की मिठाई सिखाने जा रही हूँ और ये रेसिपी मैंने देखी थी रूबी का किचन चैनल पे, ये मैंने ट्राई करी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ये रेसिपी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी और घी को गर्म होने देंगे, या फिर आप लोग इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे, जो कि मैंने ली हैं 2 कप के बराबर और उसको मैंने बारीक चूरा कर लिया था। ग्राम्स में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम्स के बराबर है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको भूनना है हमें, हल्का सा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना ही भूनना है आपको। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से नट्स। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट 2 टेबलस्पून के बराबर, ये पिसा हुआ खोपरा है। थोड़े से हम बादाम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, जो कि मैंने मोटे मोटे कूट लिए थे। पिस्ते ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और थोड़े थोड़े से मैंने बचा भी लिए हैं और इसको हम इसी के साथ भून लेंगे ताकि नट्स का भुना हुआ अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। टोटल मैंने जो नट्स लिए थे वो 3 टेबलस्पून के बराबर लिए थे। ये तीनों चीज़ें 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है बाद में डेकोरेशन के लिए। तो देखिए इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 3/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप ऐड किया है। अब इसको हम जल्दी जल्दी से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और ये सारा जो काम है लो मीडियम फ्लेम पे हो रहा है जितनी भी कुकिंग हो रही है। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको आपने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है और आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। जब कंडेंस मिल्क अच्छे से सेवइयों के ऊपर लिपट जाए इस तरह से, और आपने अच्छे से, थोड़ा टाइट हाथ चलेगा इस वक्त आपका, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये थोड़ा सा जमा होने लगेगा एक जगह पे, जिस तरह से हलवा हम बनाते हैं और वो एक साथ जमा होने लग जाता है जब तैयारी पे होता है। तो देखिए ये रेडी है हमारा मिक्सचर सारा। अब इसको हम जल्दी से निकाल देंगे। एक कोई सी भी डिश ले लीजिएगा। मेरे पास ये वाली डिश थी स्क्वायर और वो मैंने ले ली है, और इसके अंदर आपने जल्दी जल्दी से इसको सेट कर देना है क्योंकि ये ठंडा होके जमना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो नट्स हैं और कोकोनट है ये भी मैं ऊपर ही डाल दूँगी और इसको भी हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके ऊपर सेट हो जाए। अब इसको आप काउंटर पर ही छोड़ दें ठंडा होने के लिए, आधी या 1 घंटे के लिए, लेकिन छोड़ने से पहले हमें इसको कट करना है ज़रूर, नहीं तो ये बाद में कट नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और बहुत क्विक बनने वाली मिठाई है, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। और कभी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए बस इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दें, काउंटर के ऊपर ही छोड़ दें और ये इतनी अच्छी सी सेट हो जाती है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब इन सारी मिठाइयों को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। अच्छा आप लोग इसको एक एयरटाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ ये रुकेगी नहीं मिठाई, जैसी ही बनती है फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि बनती बहुत मज़े की है। और ये थोड़ी सी क्रंची होती है, मीठी होती है, सॉफ्ट होती है, इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का होता है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन बन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ, और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने श्रेड भी कर लिया है। 1 कप के बराबर है। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैबेज 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ।
और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें मिनी बंस चाहिए होंगे, ये बेकरी से आसानी से मिल जाते हैं। तो इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे मक्खन, इस तरह से हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे। और इसको स्प्रेड करने के बाद इसको हम सेक लेंगे एक तरफ से, मतलब जिस साइड पे हमने बटर लगाया सिर्फ उसी साइड पे से हम इसको सेकेंगे। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। बस हल्का सा ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। बस जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे बंस को सेक के रख लूँगी। अब बंस को हम असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम बंस ले लेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। सैलड लीफ रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। और ये जो हमने फिलिंग बनाई थी चिकन की वो हम इसके ऊपर रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में और दूसरे पीस से इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए 1 बाइट समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये छोटे छोटे से मिनी समोसे बहुत ही क्यूट लगते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम बनाना बताएंगे आपको, और ताकि इसको हर कोई इसको ट्राई कर सके। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो मैंने लिया था 250 ग्राम चिकन और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे, इतना कुक करेंगे इसके साथ कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे इसको अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। 10 मिनट ही लगे थे इसको गलने में, इसलिए मैंने चिकन की जो बोटियाँ थी बहुत छोटी छोटी ही कट करी थी। और देखिए जब ये गल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने मैश कर देना, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड कर देना है। आप चाहें तो फोक की मदद से भी कर सकते हैं, मैं इधर वुडन स्पून से ही कर रही हूँ पैन के अंदर ही। तो ये देखिए बस इसको हमने श्रेड कर लिया है इस तरह से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज है ये। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज को हमें इतना पकाना है कि प्याज जो है वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इसके अंदर मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। बस हाई फ्लेम पे कुक करेंगे प्याज को। प्याज ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। फिर मैं इसके अंदर लास्ट में ऐड करूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स करेंगे। इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फिलिंग हमारी रेडी है मज़ेदार सी। और समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। तो हमारे पास ये रोल शीट थी, क्योंकि मिनी समोसे की जो शीट्स होती हैं वो मिलती नहीं हैं, तो वो हमें बनानी पड़ती है। तो आप इस तरह से बड़ी शीट लेके उसी में से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने जो समोसा शीट थी, सॉरी रोल की जो शीट थी, उसी के अंदर से मैं 4 स्ट्रिप्स निकाल लूँगी। इस तरह से कट कर लेंगे। मेरे पास जो रोल शीट है वो थोड़े बड़े साइज़ की, तो इसलिए मैंने इसके अंदर से 4 इस तरह से स्ट्रिप्स निकाल ली हैं, तकरीबन 2 से 2.5 इंच के बराबर की। अगर आपके पास छोटी हो तो आप इसमें से 3 भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग मेजर कर लीजिएगा स्केल से और इसी तरह से निकाल लीजिएगा। तो
तो हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से बस हम समोसे को फोल्ड करेंगे। समोसा बनाना तो खैर सभी को आता होगा, क्योंकि इस सीज़न में हर कोई समोसे बना रहा होता है अपने घरों में। और ये जो फिलिंग है हम इसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत थोड़ी सी फिलिंग जाती है और इसी से बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। मतलब थोड़े से चिकन से आपके बहुत सारे समोसे बन जाएंगे। तो इसको आपने टाइटली क्लोज़ कर देना है इस तरह से। और इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ये मैदे का पेस्ट। मैदे और पानी से बना के रखते हैं पेस्ट, हम उसको लगा देते हैं। इसको लई भी कहते हैं। और इससे आपने सील कर देना। तो इसी तरह से हम सारे समोसे बना के और तैयार कर लेंगे। इसको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया ये समोसा। तो ये देखिए सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको मैं एक बॉक्स में करके रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। जब भी मुझे चाहिए होगा निकालेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप सेट कर सकते हैं और एक ही बॉक्स में काफ़ी सारे समोसे आ जाते हैं, क्योंकि ये 1 बाइट समोसा है। उसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर, एक और लेयर लगा देंगे इस तरह से। और आप लोग चाहें तो इसको जिप लॉक बैग में भी करके आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसको आप फ्रीज़र में रख दें। और मैं कुछ समोसे आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो समोसा फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे समोसों को फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो वो अंदर तक क्रिस्पी नहीं होते हैं। तो देखिए बस इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसको आप केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए छोटे से क्यूट से समोसे हमारे रेडी हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और ये खाने में इतना मज़ेदार है कि इसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप दूध। और अभी मैंने दूध जब ऐड किया है इसके अंदर, तो चूल्हा जो है मेरा ऑफ़ है, ऑन नहीं है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3/4 कप के बराबर शुगर, चीनी ऐड कर दी है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, भर के ले लीजिएगा। मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर आधा कप। और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और अभी भी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, चूल्हा ऑफ ही। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इस फ्लेम ऑन करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। और ये थोड़े से कोको पाउडर के लम्स रह गए तो इसको मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। इसको मिक्स भी कर रही हूँ साथ साथ। और मिक्स आपने करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और बस हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर इतना थिक हो जाएगा। जब ये इतना थिक हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बटर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट सॉस रेडी हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छा, उससे पहले मैं इसको छानूंगी कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो कोको पाउडर के या फिर मैदे के। इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ। बस इसको छान के मैं थोड़ी देर के लिए इसको काउंटर पे छोड़ दूँगी ताकि ये क्या कहते हैं ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से, इसमें से हीट निकल जाए। तो ये देखिए अच्छे से छन गया है। इसको मैं काउंटर पे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं मैंने 18 से 20 अदद। और हमें दूध चाहिए होगा आधा कप। और इसके अलावा मैंने एक डिश ले ली है और इसको हम डिप करेंगे बिस्किट्स को और इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। अच्छा, मेरी जो डिश है ये 5 इंच की हैगी, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। बस हल्का सा ही डिप करना है, बहुत देर तक नहीं डिप करिएगा। तो ये हम इसकी फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं बिस्किट्स की इस तरह से। और साइडों पे हम तोड़ के रख देंगे बिस्किट्स को। और ये रखने के बाद हमारा जो चॉकलेट सॉस था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। एक लेयर लगा देंगे उसकी।
चॉकलेट सॉस की एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और उसके बाद फिर से हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे। बस दूध में आपको डिप करना है हल्का सा और इसको इस तरह से सेट कर देना है। फिर दोबारा से हमने चॉकलेट की लेयर लगानी है, तो इसी तरह से बस मैं सिर्फ 3 लेयर्स लगाऊंगी। और ये बहुत मज़े का डिज़र्ट बनके तैयार होता है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ गए हैं तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं, और बहुत जल्दी बनता है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि चॉकलेट है तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे बड़े वैसे सभी खाते हैं चॉकलेट तो शौक़ से। तो ये लास्ट लेयर लगा रही हूँ और बाकी का जितना चॉकलेट सॉस था वो इसके ऊपर ही डाल दूँगी मैं। थोड़े से बिस्किट्स ले लिए हैं मैंने और उसको इस तरह से हाथ से बस चूरा कर लिया है, और ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़े से क्रम्स डाल देंगे बस इसके। बस हल्के से क्रम्स डालें, ज़्यादा नहीं डाले हैं। 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किए हैं इसके ऊपर। डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इसके अलावा एक चॉकलेट ले ली है मैंने और उसको हम इस तरह से ग्रेट कर देंगे हल्की हल्की सी इसके ऊपर, ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। तो यहाँ पे हो गया हमारा डिज़र्ट का काम ख़त्म। इसको अब हम रख देंगे ठंडा करने के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए, और ये ठंडा होकर आ गया है। आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या एक दिन पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं, अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो। उसको हम इस तरह से कट करेंगे और फिर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना मज़ेदार बना है ये, और ट्रस्ट मी बहुत मज़ेदार बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये। और बहुत क्विक सा डिज़र्ट है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये बहुत रिच भी बनता है क्योंकि चॉकलेट का इस्तेमाल किया है हमने। बस कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा। मैं मलेशियन कोको यूज़ करती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको टेक्सचर से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितना मज़ेदार बना है ये। मज़ेदार बना नहीं था, मज़ेदार था ये। बहुत ही यमी बनता है, आप लोग ट्राई करेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को। अच्छा, ये ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर किया करें। टैग करने को इसलिए कहती हूँ, मेरे लिए शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसको बनाते हुए आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था चिकन 250 ग्राम लिया था। उसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है, और श्रेड करने के बाद अगर आप इसको मेजर करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर है ये। और चिकन बॉईल करते हुए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट पानी के अंदर ही बॉईल किया है इसको। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से सारे मसालों को चिकन के साथ। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बॉईल कर लिया था। मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं हमने आलू, और बहुत कम भी नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू ऐड कर देंगे तो आलू का ही टेस्ट आएगा, चिकन का नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग चिकन बॉल बना रहे हैं, जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है इसको। और आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, कि अच्छे से बस बाइंड हो जाए, इतना कि एक बॉल बन जाए अच्छा सा। तो ये देखिए, मिक्सचर हमारा रेडी है। बस इसके हम बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे या बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएं। मैं अंडे के साइज़ के बना रही हूँ, या कोफ्ते के साइज़ के आप कह लें। मीडियम साइज़ के बॉल्स हैं ये बॉल्स बना लेंगे। और इस तरह से मैं सारे बॉल्स तैयार करके रख लूँगी अपने पास। तो देखिए, सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा। तो अंडे को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने इस तरह थैली में डाला है, क्योंकि इसको क्रम्स बनाना है हमें। और इस तरह से ये मैंने ले लिया, तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसको हम इस तरह से चूरा कर लेंगे हाथ से।
हाथ से ही करना है क्योंकि हमें थोड़े से बारीक चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे से चाहिए, थोड़े से अनइवन से चाहिए ना। तो बस हाथ से ही मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा चूरा कर लिया। चाहे तो हैमर से भी आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। तो ये आधा कप थे, आधा कप मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर अच्छी तरीके से। फिर हम इस पर लगा देंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। अच्छे से आपने कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है इसके ऊपर, हाथों के अंदर लेके हल्के हाथ से प्रेस करते करते आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है। फिर इसके बाद एक और कोटिंग करेंगे इसकी अंडे की। ये देखें, इस तरह से दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमने कॉर्नफ्लेक्स की 2 कोटिंग्स करनी है इसके ऊपर, और आपने इसी तरह से हाथ में उठाना है इस बॉल को और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से सारे कॉर्नफ्लेक्स जो हैं पूरे बॉल्स पे अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपने बस इसको सारे कॉर्नफ्लेक्स को लगा देना है इसके ऊपर। अब मैं इसी तरह से सारे जो बॉल्स हैं उनके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स को लगा दूंगी, अच्छी सी कोटिंग कर दूंगी इसकी। तो देखिए सारे बॉल्स रेडी हैं और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसे हमने फ्राई करना है। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो आप थोड़ा हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और आप इसको जस्ट फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है। फ़ौरन से टर्न नहीं करिएगा क्योंकि ऐसा ना हो ये खुल जाए। तो बस हल्के हाथ से आपने टर्न करना है इसको जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो। और ये बहुत मज़ेदार से बनते हैं। आप इसको हाई टी पे बना के रख सकते हैं, पार्टीज़ में भी बना के रख सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बस इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हों घर में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये सारे मैंने निकाल लिए थे। आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करे हैं। बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर आता है सारे मसालों का इसका, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं स्टोरीज़ पे लगाती हूँ सारी पिक्चर्स। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, गर्मा गर्म सर्व करें आप चाय के साथ अपनी फैमिली को और एंजॉय करें इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस वक्त काफ़ी गर्म थे ये देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यमी बने हैं ये। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। अफ्तार टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप लोग इसको डिनर्स में भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़ों को सभी को पसंद आएंगे ये सैंडविचेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 2 टेबल स्पून के बराबर। पैन में ऐड कर दिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑयल 1 टेबल स्पून। उसको मेल्ट होने देंगे। जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की चॉप की हुई, और इसको हम फ्राई करेंगे। बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। 1 ही मिनट लगेगा इसको पकने में। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसके साथ इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको हम भूनते रहेंगे इसी तरह से। मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, तब तक इसको आपने भूनना है 1 मिनट तक ही। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3/4 कप के बराबर मैंने दूध ऐड किया था, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करना है। पहले आपने 1/4 कप दूध ऐड करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करने से क्या होता है, इसके अंदर लम्स नहीं बनते हैं। आप एक साथ ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, फिर उसको डिज़ोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके ही दूध ऐड करना है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ, इतने में थिक हो जाता है, और फिर आपने थोड़ा सा और दूध ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने इसको मिक्स कर लेना है।
इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़ मोज़रेला। आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैंने इस वक्त इसके अंदर मोज़रेला ऐड किया है आधा कप के बराबर, और इसको बस हमने पकाना है। इतना है कि इसके अंदर जो ये चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। थोड़ा सा दूध और ऐड किया है मैंने इसके अंदर, क्योंकि मिक्सचर बहुत थिक हो गया था। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे चिकन। 1 कप के बराबर है ये बॉईल हुआ हुआ। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, और इसको बस हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद ये जो फिलिंग है हमारी वो रेडी हो जाएगी सैंडविचेस के लिए। बस 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया है, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस ये रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब जो ये हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर देना थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। ये देखिए इस तरह से, और ये आपने गरम गरम ही लगाना है। तो मैंने 2 स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस इस तरह से। 1 या 2 आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 2 स्लाइसेस भी रख सकते हैं। अब दूसरे स्लाइसेस को हम कवर कर लेंगे, और जिसका टॉप वाला स्लाइस है इसके ऊपर हम लगा लेंगे बटर। हल्का सा बटर लगाना है आपने इसके ऊपर, क्योंकि इसको हम टोस्ट करेंगे इसलिए। तो दोनों स्लाइसेस पे मैं इसी तरह से बटर लगा लूँगी। बहुत हल्का सा स्प्रेड किया है मैंने बटर, और इसको हम रख देंगे एक पैन में सेकने के लिए इसको। और इसको मैंने जो बटर वाली साइड थी वो ही नीचे रखी है। अब जो टॉप वाली साइड है जिससे बटर नहीं लगा हुआ उसके ऊपर मैं दोबारा से बटर लगा लूँगी इस तरह से। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। जब नीचे अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जब दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, क्योंकि गरम गरम ही बहुत ही मज़ेदार लगते हैं सैंडविचेस। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से क्रीमी से सैंडविचेस बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।